एक गांव में राजू नाम का आदमी अपनी पत्नी नीरू और बेटियों पिंकी और चिंकी के साथ रहने आता है। चिंकी और पिंकी अपने नए घर को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। अरे वाह पिताजी, कितना बड़ा घर है, कितने सारे कमरे हैं, यहाँ तो खेलने में मजा आ जाएगा। हाँ बेटी, खूब मजा आएगा। तुम दोनों खूब खेलना यहाँ, लेकिन हाँ, लड़ाई नहीं करनी बिल्कुल। हा 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 हा, क्या कर रहे हो जी? सूरज पश्चिम से उठ सकता है लेकिन ये दोनों ना लड़ें, ऐसा नहीं हो सकता। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चिंकी और पिंकी खेलते खेलते घर के तहखाने में पहुंच जाती हैं। वहाँ उन्हें एक जोकर का खिलौना मिलता है। अरे पिंकी, वो देख, कितना अच्छा खिलौना, और देखो तो इसकी आंखें कैसी लग रही हैं, जैसे अभी बोल पड़ेगा। हाँ हाँ चिंकी, ये तो सचमुच में बहुत अच्छा है, क्यों ना इसे ऊपर ले चले, इसके साथ तो खेलने में मजा आ जाएगा। फिर चिंकी और पिंकी उस जोकर को उठाकर ले आती हैं और रोज उस जोकर गुड्डे के साथ खेलने लगती हैं। एक दिन चिंकी और पिंकी राजू को वो जोकर दिखाती हैं। पापा ये देखो, नीचे बेसमेंट में हमें कितना खूबसूरत जोकर मिला है। अरे हाँ, ये तो सचमुच बहुत खूबसूरत है। आंखें तो देखो, जैसे किसी जिंदा आदमी की हो। फिर कुछ दिन बाद एक दिन चिंकी और पिंकी जब घर पर नहीं होती तो वो जोकर एकदम से गायब हो जाता है। जब चिंकी और पिंकी वापस आती हैं तो जोकर को घर पर ना पाकर बहुत दुखी होती हैं। पिंकी, पता नहीं कहाँ चला गया वो जोकर, कितना मजा आता था उसके साथ खेलने में। अब हम क्या करेंगे? तभी उनको उदास देखकर राजू बोलता है। मेरी दोनों बच्चियां कितनी भोली हैं, एक खिलौने के खो जाने से भी इतनी दुखी हो रही हैं। तुम चिंता ना करो मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे लिए नया जोकर का खिलौना ला दूंगा। उसके बाद राजू चिंकी और पिंकी को समझा बुझाकर सुला देता है। उसी रात चिंकी को अपने सिरहाने किसी के खड़े होने का एहसास होता है। चिंकी डर के मारे उठ जाती है। जैसे वो उठती है तो देखती है कि वही जोकर उसके सामने खड़ा है और बहुत बड़े साइज का हो चुका है। चिंकी डर जाती है और चिल्लाती है, पिंकी जल्दी उठो, देखो वही जोकर यहाँ खड़ा है। पिंकी भी घबराकर उठ जाती है। कहाँ है जोकर? तुमने कहाँ देख लिया चिंकी? उन दोनों की चीखें सुनकर राजू और नीरू भी वहाँ आ जाते हैं। उन दोनों को ऐसे डरे देख राजू चिंकी और पिंकी से बोलता है, अरे चिंकी, क्या हुआ बेटी? इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? क्या हुआ? पापा, मैंने अभी वहाँ जोकर देखा, वो बहुत बड़ा हो गया है, मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा था। तुम दोनों भी ना, कभी खिलौने भी जिंदा होते हैं। तभी तुम लोगों से कहता हूँ कि ज्यादा ध्यान मत दिया करो फालतू की चीजों पर। फिर राजू और नीरू वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उस रात के बाद अक्सर चिंकी को वो जोकर यहाँ वहाँ दिखने लगता है, लेकिन वो अपना मजाक उड़ने के डर से किसी से कुछ नहीं कहती। एक दिन एक औरत उनके घर पर आती है और नीरू से बोलती है, बहन, मेरा नाम फूलन है, मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया मुझे काम पर रख लो, मैं तुम्हारी हर काम में मदद कर दिया करूँगी। उस औरत को देखकर नीरू को दया आ जाती है और वो उसे काम पर रख लेती है। उसके बाद फूलन उन्हीं के घर में रहने लग जाती है और घर के काम करने लग जाती है। एक दिन फूलन घर की साफ सफाई कर रही होती है। चलो अच्छा है, पूरा घर साफ हो गया, लेकिन अभी तक नीचे का बेसमेंट साफ नहीं हुआ है, क्यों ना वो भी कर दूं। ऐसा कहकर फूलन नीचे बेसमेंट साफ करने चली जाती है। फूलन नीचे बेसमेंट साफ कर रही होती है कि तभी उसे एक आदमी के कद का जोकर का पुतला मिलता है, जो कि उसे ही घूर रहा होता है। उस पुतले को देखकर फूलन घबरा जाती है। अरे ये कैसा पुतला, कितना डरावना है और एकदम असली लग रहा है, और कितना घूर रहा है। फिर फूलन पुतले को उठाकर साइड में रख देती है और काम करने लग जाती है। तभी उसकी पीठ पर एक जोर का थप्पड़ पड़ता है। अरे मर गई रे, कौन नामाकूल है, भला कोई औरत को इतनी जोर से मारता है, हाय रे तेरा नास मिटे। ऐसा कहकर फूलन पीछे घूमती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। पुतला भी वहाँ से गायब हो जाता है।
फिर अगली रात राजू और नीरू कहीं काम से चले जाते हैं और फूलन को बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलते हैं। आप चिंता न करो दीदी, अपना काम कर लो, मैं बच्चों के साथ ही रहूंगी। फिर उसी रात फूलन घर के काम खत्म करके चिंकी और पिंकी को सुला देती है और खुद बाहर बैठकर टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि कोई उसे घूर रहा है। वो डर के मारे पलटती है। उसे वही बेसमेंट वाला जोकर खड़ा हुआ मिलता है। वो उसे देखकर हंस रहा होता है। कौन हो तुम और क्यों मेरे पीछे पड़े हो? लेकिन जोकर कुछ नहीं बोलता और फूलन का गला दबाकर मार डालता है और उसकी लाश को कंधे पर उठाकर गायब हो जाता है। अगले दिन राजू और नीरू वापस आते हैं। अरे राजू, ये फूलन कहीं नहीं दिख रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे तुम भी ना, जब देखो फूलन फूलन लगी रहती हो। अरे गई होगी कहीं, आ जाएगी। लेकिन सुबह से रात हो जाती है, फूलन का कहीं पता नहीं चलता। नीरू राजू से बोलती है, सुबह से रात हो गई, फूलन नहीं आई, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ऐसा तो कभी नहीं किया उसने। हाँ नीरू, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन अब इतनी रात को क्या कर सकते हैं? तुम चिंता ना करो, मैं सुबह होते ही खुद ही उनको ढूंढने जाऊंगा। फिर राजू सुबह होते ही फूलन को देखने जाता है, लेकिन उसे फूलन कहीं नहीं दिखती। वो परेशान होकर घर आ जाता है। आस पास सब जगह देख लिया, वो कहीं नहीं दिखी। पता नहीं कहाँ चली गई फूलन। फिर कुछ दिनों बाद घर से बहुत तेज बदबू आती है। अरे बाप रे, कितनी तेज बदबू है, जैसे कोई लाश सड़ रही हो। फिर राजू और नीरू बदबू की दिशा में नीचे बेसमेंट में जाते हैं। बेसमेंट में एक सड़ी गली लाश दीवार से टंगी हुई होती है, जिसे देखकर नीरू डर जाती है। ये तो फूलन की लाश है, लेकिन इसे किसने मारा और मारकर यहाँ टांग दिया? अरे जरा धीरे बोलो नीरू, अगर आसपास वालों को पता चला कि यहाँ लाश है तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। एक काम करते हैं, इस लाश को पीछे के गार्डन में गाड़ देते हैं। फिर राजू और नीरू मिलकर फूलन की लाश को गार्डन में ही गाड़ देते हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। एक काम करते हैं, आज रात हम चारों एक ही कमरे में सो जाते हैं, सुबह उठकर सोचेंगे कि क्या करना है। फिर राजू और नीरू बच्चों के साथ ही सो जाते हैं। उसी रात जब राजू सो रहा होता है, उसकी नींद खुल जाती है। उसके सामने वही जोकर खड़ा होता है। जोकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। कौन हो तुम और क्यों पकड़ रखा है मुझे? राजू की आवाज सुनकर नीरू और बच्चे भी जाग जाते हैं। कौन हो तुम? छोड़ो मेरे पति को, निकलो हमारे घर से। तुम्हारा घर? ये मेरा घर है और तुम लोग मेरे घर में आ गए हो। ऐसा कहकर जोकर राजू को जोर से फेंकता है। राजू दूर जा गिरता है। तभी वहाँ जोर सा धमाका होता है। वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। मरोगे, तुम सब मरोगे, हम दोनों की नींद को खराब किया है तुमने। ऐसा कहकर चुड़ैल और जोकर नीरू और बच्चों की तरफ बढ़ते हैं। देखो, हम लोगों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तुम हमें क्यों मारना चाह रहे हो? तुम दोनों आखिर हो कौन? इस जगह पर पहले एक सर्कस लगा करता था, जहाँ पर आग लगने से मेरी और इनकी मतलब मेरे पति की मौत हो गई थी और एक लालची ने इसी जगह पर मकान बना दिया। तब से हम इसी मकान में रह रहे हैं और जो भी इस मकान में रहने आता है हम उसे मार डालते हैं। और मैं उस सर्कस में जोकर बनता था। इस बार तुम यहाँ रहने आए हो, इसलिए इस बार तुम्हारा नंबर है। फिर जोकर और चुड़ैल नीरू और बच्चों की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी राजू उनके बीच आ जाता है। उसके हाथ में एक त्रिशूल होता है। राजू वो त्रिशूल जोकर के सीने में मार देता है। अरे मर गया रे, मार डाला मुझे। ऐसा कहकर जोकर जलने लगता है। दुष्टों, तुमने मेरे पति को मार डाला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल राजू और नीरू की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी पिंकी और चिंकी हनुमान जी की मूर्ति चुड़ैल के आगे कर देती हैं। चुड़ैल के शरीर में एक धमाका होता है और वो फट जाती है। आज तो बाल बाल बचे इस जोकर से, शाबाश। लेकिन अब तुम समझे कि कोई भी लावारिस खिलौना ऐसे ही कहीं पड़ा हो तो उसे नहीं उठाना चाहिए, उसमें बम भी हो सकता है।